नामीबिया से 8 चीते भारत पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन चीता का ऑफिशियली उद्घाटन करेंगे। स्पेशल विमान और स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत ये 8 चीते भारत लाए गए हैं और प्रधानमंत्री भी ग्वालियर पहुंच चुके हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री भी ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर प्रधानमंत्री का जो प्लेन है वो भी लैंड कर चुका है और थोड़ी ही देर में वो कूनो नेशनल पार्क जाएंगे, जहां चीतों को कूनो पार्क में छोड़ा जाएगा। आज सुबह ही, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं, सुबह ही एक विशेष विमान, खास इंतजाम किए गए थे इन चीतों को भारत लाने के लिए। ये बोइंग 717 फ्लाइट और सभी एक्सपर्ट्स, जिनमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स शामिल हैं, वेट डॉक्टर्स शामिल हैं, साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा 3 बायोलॉजिस्ट भी हैं जो इन चीतों के साथ आए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ये चीते जो हैं वो इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के माहौल में, भारत के क्लाइमेट में आसानी से एक्लिमेटाइज कर सके और इसीलिए आप बार बार एक्सपर्ट्स को अगर सुन रहे होंगे तो वो सॉफ्ट रिलीज की बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक्लिमेटाइजेशन इन चीतों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चैलेंजिंग भी है। देखिए, अभी तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें थी। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब वो कूनो पार्क जाएंगे, जहां पर इन चीतों को क्वारंटीन्ड एनक्लोजर्स हैं इनके, वहां पर छोड़ा जाएगा। ऑपरेशन चीता, जिस पर सियासत लगातार हुई है। और मेरे सहयोगी नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ है। नीरज गौड़, आपके पास क्या अपडेट है? जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को इस वक्त। जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले ही पीएम जो है ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ठीक सामने अगर आप देखेंगे, ठीक सामने बहुत ही दूरी पर यहाँ पर जो है कि पीएम पहुंचे हैं और ठीक सामने ही एयरफोर्स स्टेशन है और तकरीबन 5-7 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। और यहाँ से जो पीएम है हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद में जो चीते हैं उनको वहां पर पहुंच करके रिलीज करेंगे। देखिए, ये जानकारी है कि जो चीते हैं वो भी यहां से निकल चुके हैं हेलीकॉप्टर के जरिए और उसके बाद में अब जो है पीएम पहुंचे हैं। पीएम यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे कूनो नेशनल पार्क और फिर उसके बाद में वहां पहुंच करके जो चीते हैं उनको रिलीज किया जाएगा। ये जानकारी है और बेसब्री से यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन जो है इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 9 बजकर के जो टाइम था, करीब 9:45 के आसपास पीएम को यहाँ पहुँचना था, लेकिन उसमें 5 से 10 मिनट का जो कि डिले हुआ है। उसके बाद में अब यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद में तकरीबन आधे घंटे का समय लगेगा। कूनो नेशनल पार्क का तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से और उसके बाद में आगे जाकर के वहाँ पहुँच करके जो कि कूनो नेशनल पार्क में जो कि चीते हैं उनको फिर वहाँ से रिलीज किया जाएगा। जी नीरज, हम आएंगे आपके पास और अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन भी है और दूसरी तरफ ऑपरेशन चीता 8 चीते लाए गए हैं, खासतौर पर नामीबिया से। और ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक, अपने आप में पहला ऐसा ऑपरेशन आप कह सकते हैं जिसमें कि इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन होगी। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहुंचे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मेरे सहयोगी भी अभी आपको बता रहे थे, ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर उनका विमान लैंड किया। और साथ ही अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जब प्रधानमंत्री ऑपरेशन चीता का ऑफिशियली आगाज करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और ये ऑपरेशन क्यों अहम है? ये ऑपरेशन इसलिए अहम है क्योंकि ये पहला अपने आप में एक इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑपरेशन है। ये ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में बार बार दावा किया जा रहा है कि पहला मौका है जब इस तरह से कोई किसी कार्निवोर को एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में शिफ्ट किया जा रहा है और उसे रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, जो कि चीता के केस में किया जा रहा है। 7 दशक बीत गए और 7 दशक बाद चीता की जमीन पर वापसी हो रही है।
और मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, हम लगातार रिपोर्ट्स भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही उन्हें यह भी बता रहे हैं कि किस तरह से खास इंतजाम कुनो नेशनल पार्क में किए गए हैं। ये जो पार्क है ये 289 स्क्वायर माइल एरिया में फैला हुआ और 10 कंपार्टमेंट की बात की जा रही है जिनके साइज जो हैं वो वेरी करते हैं, लेकिन खासतौर पर इन चीतों के लिए बनाया गया है इलेक्ट्रीफाइड एनक्लोजर है, हर चीते के लिए बाकायदा अलग टीम है और साथ ही सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स के माध्यम से इन्हें लगातार ट्रैक किया जाएगा। और आपके जो वहाँ पर सोर्सेज हैं और जो आपने प्रिपरेशंस देखी हैं, आपने क्या देखा, बताइए हमारे दर्शकों को। अदिति, इन चीतों को जहां पर सॉफ्ट रिलीज़ किया जाएगा, यानी वो एनक्लोजर 5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है जहां पर चीतों को 4 से 6 हफ्ते रखा जाएगा, वहां पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं। बाकी तो पार्क में कूनो नदी बहती है और दूसरे तालाब में, लेकिन उस जगह पर ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए थे ताकि चीतों को ही पानी मिल सके और चीतों के जो शिकार हैं जो कि उस एनक्लोजर में हैं, चिंकारा और चीतल, चौसिंगे जैसे छोटे हिरन, उनको भी पानी मिल सके। इसके अलावा एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो उस एनक्लोजर से ज़्यादा दूर नहीं है। डर इस बात का है कि जब चीते बाहर निकलेंगे तो कोई एक्सीडेंट उनके साथ ना हो, किसी जानवर से उनकी भिड़ंत हो। अगर ऐसा होता है तो एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अंदर ही एक हॉस्पिटल बनाया गया है। हेलीपैड तो है ही, जहाँ से अगर ज़रूरत हुई, भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति आई तो उनको वहाँ से फ़ौरन निकाला जा सके। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं कुदरती तौर पर जो कूनों में हैं, वो चीते के लिए एकदम मुफीद हैं। चीता फाउंडेशन जो नामीबिया में है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर लैरी मार्कर भी आई थी, उन्होंने भी सारे इंतजाम देखे थे और उन्होंने गो हेड दिया था। मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम नामीबिया के कई दौरे कर चुकी है पिछले 1 साल में और उन्होंने वहाँ जाकर सारी चीज़ें देखी थी, चीते के व्यवहार को समझा था, उसके आहार को समझा था, सारी चीज़ें उनको देखी और वो सारी टीम अभी यहाँ पोस्टेड है जो कि लंबे समय तक यहाँ पर पोस्टेड रहेगी। अभी सारी चीज़ें जो है उससे उम्मीद ये है कि बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से चीता यहाँ पर एडजस्ट होगा, क्योंकि कुदरती तौर पर भी शिवपुरी के आसपास के जंगलों में चीता बहुतायत में पाए जाते थे। यहाँ तक कि दिल्ली में जो नवाब होते थे उनके लिए भी चीते यहीं शिवपुरी के आसपास के मध्य प्रदेश के जंगलों से पकड़ कर ले जाए जाते थे, जिनको वो ट्रेंड करके शिकार में इस्तेमाल करते थे। सारी चीज़ें बेहतर हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं और ये एक बहुत बड़ा और बहुत कामयाब प्रोजेक्ट होगा। इसलिए भी क्योंकि इस तरह से हम जो इतिहास में गलतियां की गई हैं उनको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। चीता 70 साल पहले ख़त्म हो गया, अब उसको हम वापस लाकर जंगलों में बसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चिड़ियाघर में नहीं रखा जा रहा है, जंगल में बसाया जा रहा है, उसके कुदरती माहौल में। धीरे धीरे चीता को शायद थोड़ा सा वक्त लगे, अडॉप्ट करने में वक्त लगेगा। जैसे वहाँ पर वो स्प्रिंग बक्स वगैरह हिरन होते हैं जो छोटे अफ्रीका के, वहाँ शिकार होते हैं। यहाँ चीतल, चिंकारा और चौसिंगा जैसे हिरन हैं, लेकिन चीते को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं अडॉप्ट करने में। जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका यही मानना है। कृष्णमोहन मिश्रा, ये भी बहुत डिटेल में बताया जा रहा है जो टीम्स आई हैं इन चीतों के साथ, जिनमें कहा जा रहा है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें वेट्स की बात की जा रही है और 3 बायोलॉजिस्ट की भी बात की जा रही है। उस लिहाज से हर वो संभव कोशिश की जा रही है कि ये जो चीते हैं ये बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस इन्हें प्रोवाइड की जाए ताकि ये एक्लेमेटाइज कर पाएँ, खुद को भारत के क्लाइमेट के हिसाब से ढाल पाएँ। वो टीम्स कितने वक्त भारत में ही रहेंगी? अदिति, बहुत देखिए, अभी जो टीम्स हैं वो सारी की सारी इंडियंस हैं। वहाँ से कुछ एक डॉक्टर्स बताया गया है कि आए हैं जो उनके साथ आए हैं, जो उन चीतों के साथ पहले से जुड़े रहे। वहाँ चीतों का बहुत अच्छे से उनकी एक एक चीज़ चेक की गई है, ब्लड ग्रुप से लेकर ब्लड प्रेशर और जितने भी पैरामीटर्स होती हैं, उन पैरामीटर्स से खरे उतरने पर कागज़ के साथ उनको हैंडओवर किया गया है। यहाँ चूँकि रास्ता लंबा था, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना है, इसलिए वहाँ से भी कुछ टीमें आ रही हैं। बाकी जो वहाँ से टीमें आ रही हैं वो यहाँ से वापस चली जाएंगी। जो यहाँ की टीमें हैं वो रहेंगी, कम से कम सॉफ्ट रिलीज़ तक यहाँ पर काफ़ी टीमें रहेंगी। सॉफ्ट रिलीज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 से 6 हफ्ते उनको वहाँ रखा जाएगा। पहला उनका अनुभव होगा भारत की आबो हवा से। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है नामीबिया और भारत की आबो हवा में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। चीते को भी इतने बिल्कुल दूसरे कॉन्टिनेंट में आना, दूसरे महाद्वीप में आने में थोड़ी सी उलझन हो सकती है। इसलिए बाकी टीमें जो हैं हिंदुस्तान की वो यहाँ पर रहेंगी, विदेशी टीम के भी 1-2 सदस्य यहाँ पर रहेंगे। एक बार चीता इंट्रोड्यूस हो गया, जंगल में खुले में चला गया, उसके बाद सिर्फ यहाँ की टीमें रहेंगी। उनमें से भी वो लोग रहेंगे जो नामीबिया में जाकर अनुभव लेकर आए हैं और उनको सारी ज़रूरी ट्रेनिंग हासिल कर ली है उन्होंने।
वेटनरी सर्जन्स, वेटनरी डॉक्टर्स अंदर ही रहेंगे, क्योंकि अंदर एक हॉस्पिटल बनाया गया है, 3 कमरों का हॉस्पिटल है, उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर टेरिटोरियल फाइट होती है और किसी जानवर के साथ शिकार करते समय उसको चोट लगती है या और कोई परेशानी पैदा होती है तो उसका फ़ौरन इलाज किया जा सके। इंतज़ामात पूरे हैं, क्योंकि जाहिर है कि चांस कोई नहीं लेना चाहता। ये एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। बिल्कुल। नामीबिया से ये 8 चीते लाए हैं, भारत में दोबारा बसाने की कोशिश कर रही है, बहुत गौरव की बात है। लेकिन हर गर्व की बात अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है, जिसको उम्मीद ये है कि बहुत आसानी से चीता यहाँ अडॉप्ट हो जाएगा, सारी चुनौतियों का सामना बहुत अच्छे से कर लिया जाएगा। बिल्कुल, और ये अपने आप में डिपेंड करता है जो चैलेंजेस आपके सामने हैं, आप उनके लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं, आपने कितनी एडवांस प्लानिंग की है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हैं, कुनो नेशनल पार्क, जहां पर इन चीतों की सॉफ्ट रिलीज की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अब से बस थोड़ी ही देर बाद, और मेरे सहयोगी नीरज गौड़ भी लगातार हमारे साथ हैं, ग्वालियर में मौजूद है एयरफोर्स स्टेशन, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी थोड़ी देर पहले लैंड किया उनका विमान। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी अब कुनो नेशनल पार्क के लिए निकल चुके हैं? आपके पास क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, बताइए हमारे दर्शकों को। पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं पीएम, और बताया जा रहा है कि करीबन बिल्कुल 10 से 15 मिनट बाद ही यहाँ से निकलेंगे, और ठीक सामने ही आप देखेंगे, ये बिल्कुल ठीक सामने देखेंगे, यही है वो एयरफोर्स स्टेशन। और यहीं से ही तकरीबन ये बताया जा रहा है कि जो कि हेलीकॉप्टर है उसके ज़रिए यहाँ से निकलेंगे, और निकलने के बाद में कुनो नेशनल पार्क जाएंगे, और वहाँ पर पहुँच करके जो कि चीते हैं उनको वहाँ पर पहुँच करके रिलीज़ करेंगे। जी, और मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ है। कृष्ण मोहन, हम लगातार, हमारे दर्शक भी पढ़ और सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह ये कहा जा रहा है कि अपने आप में अलग, अनोखा एक इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरह से किसी कार्निवोर को रीलोकेट करने की कोशिश की जा रही हो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान भी और एक जिम्मेदारी भी। अदिति, दूसरी जगहों से जानवर लाकर क्लोज्ड एनक्लोजर में, जैसे जू है या उस किस्म के नेशनल पार्क हैं जहां उनको बाड़े में रखा जाता है, ऐसे तो जानवर लाए गए हैं पहले भी। आप कहीं भी जिराफ देखती हैं या कंगारू देखती हैं या लामा देखती हैं तो वो जाहिर है कि दूसरे महाद्वीप से लाया गया है। लेकिन एक जानवर को दूसरे कॉन्टिनेंट से लाकर उसको जंगल में छोड़ना, इसमें चैलेंजेस कई आ जाते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को स्टडी किया गया। कूनो को चुना ही इसलिए गया क्योंकि नामीबिया और यहाँ की आबो हवा में कोई फ़र्क नहीं है, शिकार में कोई फ़र्क नहीं है, ग्रास लैंड है वहाँ पे। चीता एक मांस खाने यानी कार्निवोरस जिसको कहते हैं, उसका जीवन चलता है घास खाने वाले जानवर यानी हर्बीवोरस से। हर्बीवोरस भी हर जानवर अलग अलग हर्बीवोरस उसका शिकार होते हैं। तेंदुआ बहुत सारे जानवरों का शिकार कर लेता है हर्बीवोरस का, चीता उतना नहीं कर पाता है। चीता तेंदुए के मुकाबले में छोटा और हल्का जानवर होता है, तो उसको छोटे जानवरों का शिकार उसके लिए करना आसान है। नामीबिया में जो चीज़ें थी वो चीज़ें यहाँ पर भी हैं। ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा है जिसकी ज़रूरत चीते को होती है, क्योंकि ग्रास लैंड के ऊपर ही हर्बीवोरस जो घास खाने वाले जानवर हैं वो ज़िंदा रहते हैं। तो सारी चीज़ें एक जैसी हैं, सारी चीज़ें बेहतर हैं, इसलिए चुनाव किया गया था। नामीबिया में सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है कूनो के मुकाबले, यहाँ पर उतनी सर्दी पड़ती नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत बड़ा जंगल है। टेरिटोरियल फॉरेस्ट को भी अगर मिला दिया जाए बाउंड्री को तो 3500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ये जंगल है। चीते की एक और ख़ासियत होती है कि वो बहुत लंबी दूरी तक चलता है। आमतौर पर हर जानवर की, हर जो कार्निवोरस होता है कैट फैमिली का, उसका अपना एक टेरिटरी होता है, लेकिन चीते के साथ ये है कि वो बहुत लंबी दूरी तक चल सकता है। नामीबिया में एक घटना में तो ऐसा देखा गया था कि चीता अपने माद से, अपने जो उसका होम रेंज थी, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर चला गया था और वहाँ रहना शुरू कर दिया। ये समस्या यहाँ नहीं आएगी। 3500 स्क्वायर किलोमीटर का ये चारों तरफ का जंगल है, तो उसको यहाँ पर बहुत इत्मीनान से रहेगा और आगे बढ़ेगा। टाइगर यहाँ नहीं है, लेपर्ड हैं सिर्फ। लेपर्ड्स को यहाँ से दूसरे इलाके में ले जाया गया है, इसी पार्क के दूसरे इलाके में, ताकि लेपर्ड के मुकाबले में चीता ना आ जाए अचानक शुरुआत में ही और चीते की जान चली जाए या उसको कोई चोट लग जाए। तो यहाँ पर जो कार्निवोरस का स्ट्रक्चर है उसमें भी चीता को फ़िलहाल कोई चुनौती नहीं है। तेंदुए अगर आने की कोशिश करेंगे तो उनको हटाने के भी दोबारा इंतजाम किए गए हैं कि तेंदुओं को रोक कर रखा जाए कि वो इस इलाके में ना आए। तो फिलहाल तो अगर तेंदुए हट जाएंगे तो चेन में सबसे ऊपर यहाँ पर चीता ही रहेगा कार्निवोरस में, और वो यहाँ पर बहुत आराम से रह सकता है।
छोटे हिरन यहाँ पर कुछ कम थे, यहाँ पर छोटे हिरन और ज़्यादा लाए गए हैं, चीतल और ज़्यादा लाए गए हैं, चिंकारे यहाँ पर हैं, बड़े हिरन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चीता ज़्यादातर उनका शिकार नहीं करता है, जैसे सांबर या नील गाय जैसे बड़े जानवर। छोटे जानवरों को उसको ज़रूरत होती है, जिनकी यहाँ पर्याप्त यहाँ पर तादाद है। चौकसी बहुत ज़्यादा रखी जाएगी, जाहिर सी बात है, रेडियो कॉलर रखे जाएंगे कि उनकी एक एक गतिविधि का पता चलता रहे कि वो कहाँ पर हैं। अलग अलग जगहों पर वॉच टावर्स बनाए गए हैं। पोचिंग यहाँ पहले से ही ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, पोचिंग की घटनाएं यहाँ पर बहुत कम सुनी गई हैं, बहुत ही कम, वो भी छोटे जानवरों की सुनी गई, कोई बड़े पोचर्स यहाँ पर एक्टिव है नहीं। तो चीता को किसी किस्म से इंसान से भी ख़तरा नहीं है। बहरहाल बहुत बड़ी बात मध्य प्रदेश के लिए है, पूरे भारत के लिए है कि चीतों का दोबारा रीलोकेशन हो रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को कर पाना और बाद में उनको आगे ले जा पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन जिस हिसाब से इंतज़ाम है, काफ़ी लंबे अरसे तैयारी चल रही थी, 1 साल से तो सारे ऑफिशियल्स बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे इन सारी चीज़ों को बनाने में, तैयार करने में, ट्रेनिंग में, स्टडी में। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी और बहुत अच्छी होंगी। अब बहरहाल 10:30 बजे यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार अब ये सवाल भी उठना चाहिए कि 7 दशक लग गया चीता की वापसी के लिए। उससे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि विलुप्त क्यों हो गया, एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, गायब क्यों हो गए भारत से 7 दशक पहले चीते। दरअसल रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि पहला चीता जिसे कैप्टिविटी में रखा गया वो रखा गया था मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम पर। इसके अलावा उससे पहले अकबर के शासनकाल में ये कहा जाता है कि 10,000 चीते हुआ करते थे। जब अकबर का शासन था तब 10,000 चीते हुआ करते थे 1556 से 1605 के बीच। लेकिन उसके बाद जब 19वीं शताब्दी आई तो ये गिर कर ये जो नंबर था 10,000 का, ये जो नंबर था ये गिरा और ये कुछ हंड्रेड्स में तब्दील हो गया। और फिर आपने ये देखा कि किस तरह 1952 में चीता भारत से गायब हो गया, विलुप्त हो गया। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे ये 8 चीते हैं जिनमें 5 जो हैं वो फीमेल हैं, 3 मेल हैं। बाकायदा स्पेशल अरेंजमेंट्स के जरिए इन्हें लाया गया है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इनके डॉक्टर्स हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं और बायोलॉजिस्ट हैं, और जो इंडिया में भी टीम है बाकायदा उन्हें भी ट्रेन किया गया है ताकि ये जो चीते भारत लाए गए हैं इन्हें एक्लेमेटाइज करने में चुनौतियां जाहिर तौर पर आएंगी, क्योंकि एक अलग क्लाइमेट में ये चीते जो हैं ये आए हैं। लेकिन उन चुनौतियों से कैसे एफिशिएंटली डील किया जाए उसके लिए तैयारी की गई है, प्लान्स बाकायदा तैयार किए गए हैं और टीम्स भी तैयार हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं और कुनो नेशनल पार्क, जहां पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां पर ऑपरेशन चीता को प्रधानमंत्री ऑफिशियली इसका उद्घाटन करेंगे और सॉफ्ट रिलीज प्रधानमंत्री की अगुवाई में होगी कुनो नेशनल पार्क में। और अब से कितनी देर बाद कृष्ण मोहन मिश्रा, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर एक्सपेक्टेड हैं, और ये भी अपने आप में, जब हम चीतों की बात कर रहे हैं आज की तारीख में, तो ये अपने आप में बताता है कि इंसान की जो एक तरफ पोचिंग, दूसरी तरफ ये जो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट का चैलेंज रहा है और चीते से जुड़े हुए जो चैलेंजेस रहे, ये तीनों कंबाइन होकर कितना बड़ा चैलेंज चीता के लिए बन गए थे जब हम बात करते हैं 70 साल पहले की। अदिति, इंसान ने अपने मनोरंजन के लिए या अपने लालच के लिए दुनिया से बहुत सारे जानवरों का खात्मा किया है। डेड एज डोडो एक कहावत कही जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जब मॉरिशस पहुंचे थे अंग्रेज, डोडो उड़ना नहीं जानता था और सारे डोडो को मारकर खा गए। डेड एज डोडो एक कहावत है। इसी तरह से चीता एक ऐसा जानवर था जिसको इंसान ने देखा कि उसको ट्रेंड किया जा सकता है। आप तेंदुए को नहीं ट्रेंड कर सकते हैं शिकार के लिए, बाघ को भी नहीं ट्रेंड कर सकते, लेकिन चीता ट्रेंड किया गया। जिस तरह से बाज को ट्रेंड किया जाता है परिंदों के शिकार के लिए, उसी तरह चीता को ट्रेंड किया गया था। वो उसको छोड़ा जाता था और वो चूंकि बहुत तेज़ दौड़ता है तो वो जानवर को पकड़ लेता था और पकड़कर अपने मालिक के पास लाता था। ये खेल इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि हज़ारों की तादाद में चीते पकड़े जाते थे। जाहिर है पकड़े जाने के दौरान उनमें से बहुत सारे मर जाते थे, उनको ट्रेंड किया जाता था, कैप्टिविटी में बहुत सारे मर जाते थे और फिर उनका शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद चीतों का, जंगली चीतों का भी शिकार किया जाता था। हालत ये हो गई कि 1948 में जो कहा जाता है कि सरगुजा के तत्कालीन राजा रामानुज प्रताप सिंह ने आखिरी 3 चीतों को मध्य प्रदेश के पास के ही जंगलों में मार डाला था। 1952 में आधिकारिक रूप से चीता को विलुप्त घोषित किया। ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनका नामो निशान मिट गया।
चीते के साथ खुशकिस्मती ये रही कि वो कुछ एक देशों में बचा हुआ रहा। भारत ने काफ़ी लंबे अरसे पहले कोशिश शुरू की थी कि उनको वापस लाया जाए। ईरान से एक ज़माने में बात चली, वो बात अटक गई। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, केन्या और नामीबिया से आखिरकार बात बनी और अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चैलेंजेस की आप बात कर रही थी। चैलेंजेस वाइल्ड लाइफ को, हालांकि कानून अब बहुत सख्त हो गए हैं। 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, उससे पहले तो कभी ये सोचा ही नहीं गया कि शिकार करना गलत है। सदियों से शिकार को एक खेल का रूप माना जाता रहा। शिकार खेलना कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसको स्पोर्ट्स कहते हैं। तो पहले तो कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये गलत है। 1972 के बाद कानून बना, धीरे धीरे लोगों को आदत हुई। अब वाइल्ड लाइफ कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में जंगल से जुड़े हुए कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। अगर आपने किसी छोटे जानवर का भी शिकार कर लिया और आप पकड़े गए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सारे जो डिटरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी पोचिंग हुई, कई जगहों पर पोचिंग हुई। एक ज़माना था कि जब यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहाँ के बाघ ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे सारी स्थितियाँ बदली। हर जगह लोगों में भी कुछ अवेयरनेस आई। यहाँ पर बहुत एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया है, चीता मित्र। मैंने यहाँ पर बहुत सारे गाँव वालों को देखा जो एक टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, चीता मित्र। वो एक अवेयरनेस फैलाने का काम है कि अगर यहाँ पर चीते आएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। ये एक बहुत छोटी जगह है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन अगर यहाँ चीते आएंगे तो टूरिस्ट आएंगे तो टूरिज्म से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें बनेंगी। गाइड का रोज़गार मिलेगा लोगों को गाड़ियों का रोज़गार मिलेगा, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे। ये सारी चीज़ें लोगों को बताई गई हैं कि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और यही सारे लोग कल वाइल्ड लाइफ चीते के प्रोटेक्शन में, उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देंगे। अगर लोग जागरूक हो जाएं आसपास के इलाके में और वो ये समझने लें कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो फिर संभव नहीं है कि बाहर का कोई शिकारी आकर यहाँ पर कोचिंग करके चला जाए। सुरक्षा के बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है, कानून बहुत सख्त है, लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। ख़तरा अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ भी पोचिंग जैसी कोई भी घटना यहाँ पर हो सकती है। वैसे भी पोचिंग का जो नंबर है वो मध्य प्रदेश में बहुत कम हो चुका है और उसकी वजह यही है कि डिटरेंस बहुत ज़्यादा है, कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। सबको मालूम है कि अगर जंगली जानवर आपने मारा, शिकार किया है, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ेंगे और उसकी सज़ाएँ बहुत लंबी हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।